नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश का इंदौर से एक अंडरकवर मिशन की सक्सेस स्टोरी रिपोर्ट हो रहा है, वो भी एक पुलिस वुमन द्वारा। इनका नाम है शालिनी चौहान। हुआ यह है दोस्तों, इन्होंने शहर के एक मेडिकल कॉलेज में एक छात्र के रूप में पेश किया और एक रैगिंग मामले को सुलझा लिया। साथ साथ में 11 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। हुआ यह था, इन्होंने इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के रूप में पेश किया और अपने क्लासमेट्स का विश्वास जीत लिया। इस प्रोसेस में उसने एक परेशान करने वाले रैगिंग मामले को सुलझाना भी समाप्त कर दिया, जहां जूनियर्स को अपने सीनियर्स की मांगों पर आपत्तिजनक कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। देखिए, अब सबको पता है आजकल बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से रैगिंग एक्टिविटीज रिपोर्ट हो रहा है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो कवर किया था जिसमें ओडिशा का एक कॉलेज की स्टूडेंट को सेक्सुअली असोल्ट किया था रैगिंग के नाम पर। वैसे देखा जाएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस है रैगिंग एक्टिविटीज को कंप्लीटली बैन करते हुए। इसके अलावा कॉलेज अथॉरिटीज का भी गाइडलाइंस रहता है जिसमें रैगिंग को कंप्लीटली प्रिवेंट किया हुआ है। इसके बावजूद देश में कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में से रैगिंग एक्टिविटीज रिपोर्ट होते हैं दोस्तों। तो ऐसे सिचुएशंस में पुलिस द्वारा इस तरह के अंडरकवर मिशंस को डिप्लॉय करना, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये समझना, अगर कोई स्टूडेंट ऑफेंस कर रहा है उन्हें उधर ही अरेस्ट करना, ये एक्चुअली एक कमेंडेबल। तो इस मिशन को बहादुरी के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट करके शालिनी चौहान ने एक्चुअली पुलिस का नाम रोशन किया है। वैसे रैगिंग क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, आप में से कई लोग रैगिंग को छोटा या बड़ा फॉर्म में फेस तो किया ही होगा। फिर भी देखिए, रैगिंग का डेफिनेशन ये है, इट इज एन एक्ट दैट इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी वायलेटिंग द डिग्निटी ऑफ ए स्टूडेंट। ऐसा कोई एक्टिविटी जिसमें एक स्टूडेंट की डिग्निटी वायलेट होता है या फिर ऐसे कोई काम उनसे करवाया जाता है जिससे उनकी डिग्निटी खराब हो सकते हैं, इसे आप रैगिंग बोल सकते हैं। एक सर्वे के हिसाब से अबाउट 40% ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स हैव टू फेस सम फॉर्म ऑफ रैगिंग एंड बुलिंग। देखिए, इंडिया में 40% स्टूडेंट्स को किसी ना किसी तरह का रैगिंग या बुलिंग फेस करना पड़ता है दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा रिपोर्ट होता है मेडिकल कॉलेजेस एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। ये फिगर्स एक्चुअली शॉकिंग है क्योंकि हमारे देश में एंटी रैगिंग लॉज काफी स्ट्रिक्ट है। इसके बावजूद 40% ऑफ स्टूडेंट्स को रैगिंग एंड बुलिंग फेस करना पड़ता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। वैसे इंडिया में रैगिंग कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था? देखा जाएगा तो इंडिपेंडेंस से पहले ही इंग्लिश एंड आर्मी कॉलेजेस में रैगिंग होता था, बट ओनली एज ए जोक। 1960 तक अगर आप देखोगे इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो रैगिंग होता था ना, दैट वाज डन विद ग्रेट डिसेंसी एंड जोक्स। बट 1980 तक मीडिया की इन्फ्लुएंस की वजह से स्टूडेंट्स के बीच में वायलेंट टेंडेंसीज देखने को, मतलब देखिए 1980s में वेस्टर्न मूवीज में, बॉलीवुड मूवीज में रैगिंग से रिलेटेड कई सारे सीन्स दिखाता था जिसमें ऑब्वियसली वायलेंस इन्वॉल्व था। तो वो सब देखे इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में भी ये वायलेंट टेंडेंसी देखने को मिला और 90s तक रैगिंग एक्टिविटीज एकदम पीक में पहुंचा था क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में प्राइवेट मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलने लग गया था और इस पीरियड में रैगिंग एकदम टेरिबल फॉर्म में पहुंच गया था और सबसे ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला साउथ इंडिया में। कई सारे स्टूडेंट सुसाइड्स भी रिपोर्ट हो रहा था साउथ इंडिया में से। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस ऑफ रैगिंग 1997 में रिपोर्ट हुआ था, दैट टू इन तमिलनाडु में। इस मैटर के सीरियसनेस को समझते हुए तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर रैगिंग वाज कंप्लीटली बैंड इन 1997। सो व्हाट आर द लॉज अगेंस्ट रैगिंग? देखिए दोस्तों, 2001 में सुप्रीम कोर्ट रैगिंग को कंप्लीटली बैन किया था ऑल ओवर इंडिया। इसके बावजूद कुछ केसेस फिर से रिपोर्ट होने लग गया। फॉर एग्जांपल 2009 में रैगिंग की वजह से अमन कचरू करके एक स्टूडेंट का डेथ हुआ था इन ए मेडिकल कॉलेज इन धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। इस इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट किया टू स्ट्रिक्टली फॉलो द एंटी रैगिंग लॉ। एंटी रैगिंग लॉ के अंडर इफ ए स्टूडेंट इज फाउंड गिल्टी, ही और शी कैन बी इम्प्रिजन्ड फॉर 3 years along with a फाइन। तो देखिए 3 साल की सजा है फाइन के साथ। पर देखिए दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहता हूं, एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट में है। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब्जेक्ट्स को यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में डिवाइड किया हुआ है। 1976 तक एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था। बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज एंड लेजिस्लेशंस हैं वो एनैक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास था। पर 1976 में 42nd अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया था। तो बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी लॉज एंड लेजिस्लेशंस है वो एनैक्ट करने का पावर पार्लियामेंट के पास भी है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी है। तो मेरा कहने का मतलब यह है
रैगिंग एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए आपको सेंट्रल लेजिस्लेशंस भी देखने को मिलेगा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के लेजिस्लेशंस भी देखने को मिलेगा, यूजीसी के रेगुलेशंस है, इंडियन पीनल कोड के सेक्शंस है। नाउ अगर कोई कॉलेज में रैगिंग रिपोर्ट होता है और कॉलेज अथॉरिटीज को स्टूडेंट आके रिपोर्ट करते हैं, अगर कॉलेज अथॉरिटीज ने एक्शन नहीं लिया तो वो कॉलेज अथॉरिटीज के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जा सकता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ रैगिंग इन द कॉलेज, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दैट इज यूजीसी हैज मेड स्ट्रिक्ट रूल्स रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एक एक कॉलेज में स्टूडेंट्स के बिहेवियर कैसे कैसे होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू किया है दोस्तों। तो यूजीसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कौन कौन से एक्टिविटीज रैगिंग में काउंट होगा ये देख लेते हैं। देखिए, इफ ए कमेंट इज मेड ऑन द अपीयरेंस और ड्रेस ऑफ द स्टूडेंट और इफ हिज और हर सेल्फ रेस्पेक्ट इज हर्ट देन इट विल बी कंसिडर्ड रैगिंग। देखिए, कोई भी स्टूडेंट कोई और स्टूडेंट के ऊपर कमेंट किया कि उनका ड्रेस खराब है या फिर उनके कास्ट के बारे में, उनके रीजन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, एक्सेंट के बारे में, बेसिकली उनका सेल्फ रेस्पेक्ट को हर्ट करने की कोशिश किया, ये भी रैगिंग में काउंट होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि कमेंट करना तो कोई भी कॉलेजेस में नॉर्मल माना जाता है कि नहीं, पर अगर कमेंट करने से कोई भी स्टूडेंट का सेल्फ रेस्पेक्ट हर्ट हो गया तो वो भी रैगिंग में काउंट होगा। तो मतलब सबसे लो लेवल एक्टिविटी को भी रैगिंग में काउंट किया है, इससे ऊपर तो कोई सोच भी नहीं सकता। पर देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कुछ स्टूडेंट्स कॉलेजेस में ऐसे रहते हैं जो जानबूझकर दूसरे को बुली करता है, जैसे कि उनके रीजन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, कलर के बारे में मजाक बनाना जिससे उनको हर्ट हो जाए। तो इस तरह के एक्टिविटीज को भी एन ऑफेंस माना है एंटी रैगिंग एक्टिविटीज के अंडर। नाउ इफ एनी स्टूडेंट इज फोर्स्ड टू डू एनी वर्क देन दैट टू विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रैगिंग। ये तो होना ही है दोस्तों, किसी से भी जबरदस्ती अगर आप कुछ करवाओगे ये तो 100% रैगिंग में काउंट होगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अलग अलग स्टेट्स में आपको अलग अलग लेजिस्लेशंस देखने को मिलेगा रैगिंग एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन पीनल कोड के थ्रू रैगिंग को प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि आईपीसी सेक्शंस 294, 323, 324, 325, 326, 339, 340, 341, 342 एंड 506 में काफी सारे प्रोविजंस है दोस्तों रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए, पनिशमेंट्स भी मेंशन्ड है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस ऑन कर्बिंग द मेनेस ऑफ रैगिंग इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस 2009 है, और अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज का अपना अपना लॉज है दोस्तों रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए अंडर देयर रेस्पेक्टिव एक्ट्स। फॉर एग्जांपल, हमारे देश में इंजीनियरिंग एजुकेशन का अपेक्स बॉडी है या फिर टेक्निकल एजुकेशन का अपेक्स बॉडी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या फिर AICTE। इनका अपना रेगुलेशंस है, जैसे कि प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज इंपार्टिंग टेक्निकल एजुकेशन। इस रेगुलेशंस के अंडर आपको कई सारे प्रोविजंस देखने को मिलेगा रैगिंग को प्रिवेंट करने के लिए, पनिशमेंट्स भी मेंशन्ड है। सेकंड इज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? इंडिया में मेडिकल एजुकेशन को मॉनिटर करने का या फिर सुपरवाइज करने का, रेगुलेट करने का एक अपेक्स बॉडी है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इनका भी है, देखिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ रैगिंग इन मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2009। तो ये दो रेगुलेशंस में मेडिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग एक्टिविटीज को प्रिवेंट करने के लिए प्रोविजंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, इतने सारे स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस होने के बाद भी हमारे देश में कई सारे इंस्टीट्यूशंस में रैगिंग एक्टिविटीज रिपोर्ट होते हैं, भयंकर एक्टिविटीज रिपोर्ट होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स का डेथ भी हुआ है, सुसाइड केसेस भी रिपोर्ट हुआ है। तो ये रियलिटी को समझने के लिए, कन्विक्ट्स को अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने इस तरह एक अंडरकवर ऑपरेशन प्लान किया और उस ऑपरेशन को इस लेडी पुलिस ऑफिशियल ने सक्सेसफुली कंप्लीट भी। हमारे देश में क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज नीड ऑफ द आवर है पुलिस फोर्सेस की तरफ से। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।